Assalamu alaikum, very warm welcome with another very informative video on my YouTube channel. Today our topic is systematic desensitization which is a part of behavior therapy. अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में हम बिहेवियर थेरेपी जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो डिफरेंट थेरेपीज़ जो है हम अप्लाई करते हैं उसके सबसे पहले पार्ट को भी हम डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो जो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन होती है ये एक थेरेपी है जो हम साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर के साथ क्लाइंट्स होते हैं उनको हम डील करने के लिए, उनका ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। कि जो थेरेपी है इसमें कौन कौन सा डिसऑर्डर जो है वो हम ट्रीट करते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम फियर के जितने भी होते हैं फियर्स, उन सब को डील करने के लिए हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन को यूज़ करते हैं। इसके बाद सेकेंडली जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए भी हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन को यूज़ करते हैं। और थर्डली जितने भी फोबियाज़ होते हैं जैसे कि शावर का फ़ोबिया हो गया, हाइट का फ़ोबिया हो गया, तंग जगहों का फ़ोबिया हो गया, कोई भी फ़ोबिया इन तीनों में से डिफरेंट जो है, इसके अलावा भी फ़ोबियाज़ होते हैं, होप यू आपको पता होगा। तो इन सब फ़ोबियाज़ को, एंजाइटी डिसऑर्डर्स को और फियर को डील करने के लिए हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो हमारी थेरेपी है उसको हम अप्लाई करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है वो किस तरह से काम करती है और ये किस किस तरह से नेक्स्ट जो है वो चलती है। अच्छा जी, इसके बाद हमारी जो थेरेपी है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हमारा जो स्टेज है वो है फोबिक स्टिमुलस। इस स्टेज में क्या होता है, ये फ़र्ज़ करें किसी पर्सन को, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं स्पाइडर की। एक पर्सन को किसी स्पाइडर से डर लगता है, ठीक है, तो ये है उसका फोबिक स्टिमुलस, यानी कि वो इस मुहर्रिक को, स्टिमुलस को देखता है तो वो फोबिक हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ उसका कंडीशन स्टिमुलस, यानी कि यही शर्त है कि वो स्पाइडर को देखेगा तो उसको डर लगेगा। जैसे कि लोगों को शावर का खौफ होता है और ऊंचाई का होता है, तंग जगहों का होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो उसको देखता है तो उसको फियर होता है, यानी कि हम कहेंगे कि अब जो है ना वो उसका रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है। लॉन्डिशन जो है या कंडीशन जिसको भी हम कहते हैं कि उसका जो है रिस्पॉन्स इस फॉर्म में आ रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है इसमें क्या हुआ कि फॉर्म जो स्टिमुलस था उसका वो था कंडीशन स्टिमुलस, यानी कि उसने स्पाइडर को देखा, ये कंडीशन थी, इस मुहर्रिक को देखा तो वो फोबिक हो गया। अब इसके बाद इसमें हम रिलैक्सेशन ट्रेनिंग ऐड करेंगे, यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या होगा कि वो रिलैक्स हो जाएगा, जो कि उसका अनकंडीशनल जो है वो स्टिमुलस है। तो जो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग है इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ जो है, हम मेडिटेशन भी कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जिसको हम PMR भी कहते हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि जैसे ही हमने मेडिटेशन या फिर PMR प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन को हमने ऐड किया है तो क्या हुआ कि जो पर्सन है वो रिलैक्स हुआ। कैसे हुआ कि हमने इस रिलैक्सेशन ट्रेनिंग को हैबिचुअल बनाया उस पर्सन के लिए। हमने उसको ये लर्न करवाया कि किस तरह से जब वो अपने फोबिक स्टिमुलस को देखेगा तो उसने किस तरह खुद को रिलैक्स करना है और वो रिलैक्स हो जाएगा। नाउ द टर्न ऑफ स्टेज 3। नाउ कम्स टू द स्टेज 3। थर्ड स्टेज क्या है कि जब हम फोबिक जो हमारा स्टिमुलस है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया स्पाइडर की, तो जो हमारा फोबिक स्टिमुलस है जब हम उसके साथ रिलैक्सेशन ट्रेनिंग ऐड की थी ना हमने सेकंड स्टेज पे, तो उसको जब हम हटा भी देंगे तब भी पर्सन रिलैक्स रहेगा क्योंकि हमने उसको हैबिचुअल बना दिया है। यानी कि जब हमारा पूरा स्टेज कंप्लीट होता है थर्ड स्टेज, तब क्या हो जाता है कि पर्सन बिल्कुल हैबिचुअल हो जाता है इस थेरेपी के साथ और उसका जो फियर होता है, फोबिया होता है, वो ख़त्म हो जाता है, उसको डर नहीं लगता है। तो अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह से काम किया था। फर्स्ट स्टेज जो है उसमें हमने क्या देखा था, जो फोबिक स्टिमुलस है उससे उसको फियर डेवलप हो रहा है, डर लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं कि एक हम जो है हायरार्की रेटिंग जो है वो बना लेते हैं। बोल्ड है हायरार्की। हायरार्की क्या होती है कि हम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, काउंट डाउन करते जाते हैं, नंबर रख लेते हैं, साथ में स्कोर रख लेते हैं कि अगर इसको उसने क्रॉस कर लिया तो ये फिर उसके 10 नंबर हैं, 20 हैं, 30 हैं। जैसे कि हमने एक्सपोज किया कि लुकिंग एट स्पाइडर, जस्ट वो जब स्पाइडर को देखता है तभी उसको डर लग रहा है। फॉर एग्जांपल जब उसका ये फियर है सिर्फ इसको देखने से उसको डर लग रहा है, ठीक है। टचिंग द स्पाइडर, जब वो स्पाइडर को टच करता है तब भी उसको फियर लगता है। ये हमारी रेटिंग है, इसको हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस भी करते हैं।
और एक हम ये जो है वो सपोज कर लेते हैं हायरार्की में कि थिंकिंग अबाउट स्पाइडर, कि सिर्फ स्पाइडर को सोचने से भी उसको डर लगता है। ये हमारी हायरार्की है, इसको हम एंजाइटी हायरार्की एंड रेटिंग्स भी कहते हैं, या इसको हम रेटिंग स्केल भी कहते हैं, जिसको हम सब्जेक्टिव यूनिट्स ऑफ डिस्ट्रेस भी कहते हैं। तो फिर इस तरह से हम हायरार्की जो है वो डेवलप करते जाते हैं। ये हायरार्की हमने किस बारे में बनाई है, हमारा जो फोबिक स्टिमुलस है यानी स्पाइडर जो है उसके बारे में उसको किस किस चीज़ से डर लगता है, ठीक है। यानी कि वो सारा जो हम राइट करते हैं, जैसे कि हम स्टेज 1 में हमने देखा था कि जो फोबिक स्टिमुलस है स्पाइडर है, उसी से उसको फियर लगता है ना, डर लगता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेज 1 है। अब हम मूव करेंगे स्टेज 2 की तरफ। ओके जी, नाउ वी आर मूविंग टू अवर स्टेज 2। स्टेज 2 में हमने क्या देखा था कि जो उसका फोबिक स्टिमुलस है स्पाइडर है, उससे बचने के लिए हम उसे एक रिलैक्सेशन ट्रेनिंग सिखाते हैं, ठीक है। अब ये रिलैक्सेशन जो ट्रेनिंग है ये बहुत सारी टाइप की हो सकती हैं। ये एक हो सकती है मेडिटेशन, जिसको आप योगा काइंड ऑफ भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी जो है ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी हो सकती है, जिसको आप डीप ब्रीथिंग या फिर 5-5-5 सेकंड भी कहते हैं, इनहेल करना, सांस रोकना और फिर एक्सहेल कर देना, ठीक है। या फिर ये मसल डिसेंसिटाइजेशन एक्सरसाइज भी हो सकती है, जिसको जैसे कि PMR होती है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। हमने अपने सारे मसल्स को जो है रिलैक्स करना होता है। अब सेकंड स्टेज की हम चूँकि बात कर रहे हैं, तो इसमें हम पर्सन को हैबिचुअल बनाते हैं डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी के सेकंड स्टेज में, कि पर्सन खुद को कैसे रिलैक्स करेगा जबकि उसने जो उसका फोबिक स्टिमुलस है उसने उसको देख लिया है। तो अब ये जो सारी थेरेपीज़ हैं ये पर्सन को रिलैक्स कर रही हैं। ये पर्सन जैसे ही अप्लाई करता है तो उसका बॉडी जो है वो काम डाउन होना, रिलैक्स होना जो है वो स्टार्ट करता है। किस स्टेज में, जब उसको फ़ियर हो रहा होता है। जैसे ही उसने स्पाइडर को देखा, उसका फोबिक स्टिमुलस है तो उसको उससे डर हुआ। और हमने ये पर्सन ये सारी करते हुए पर्सन को ये भी बताना होता है कि उसने रेसिप्रोकल इनहिबिशन से भी बचना होता है। अच्छा जी, रेसिप्रोकल इनहिबिशन क्या होता है ये भी मैं आपको अलग से समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि जब हम क्लाइंट को, किसी भी पर्सन को थेरेपी सिखा रहे होते हैं, तो उसको इस तरह से बताना है कि भाई आपने इसको फुल जो है कंसंट्रेशन से करना है, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, आपने फुल जो है उसको एक तरीके से करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ रेसिप्रोकल इनहिबिशन क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन ने स्पाइडर को देखा, हमने इसकी एग्जांपल लिया ना, तो उसने स्पाइडर को सोचा, उसको थिंक करने से ही उसको फियर लगने लगा, खौफ लगने लगा, ठीक है। तो अब हम पर्सन को सिखा रहे हैं कि भाई आप मेडिटेशन करेंगे, आप चाहे वो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है या फिर वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है या फिर मेडिटेशन है, कोई भी उसने इसमें से मेडिटेशन जो है वो की है, या वो इस टाइम जो है कोई भी इनमें से रिलैक्सेशन जो ट्रेनिंग है, पर्सन या क्लाइंट जो भी पर्सन जिसको इशू है फोबिया का, वो इसको यूज़ कर रहा है, वो इसको अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वो इसको अप्लाई करता है और फुल कंसंट्रेशन से जो है वो नहीं करता, तो इसके बाद उसको दोबारा से ख़्याल आ जाता है स्पाइडर का मेडिटेशन करते हुए, तो क्या होगा कि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और उसको दोबारा से एंजाइटी होने लगेगी। तो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन, यानी कि एक काम करते हुए उसको दूसरा जो है कोई एक फैक्टर उसमें से सामने आ जाए और पर्सन को जो है वो इस तरह से करे कि भाई आपने, जैसे हमें कोई कहे कि आपने ये नहीं करना है, तो वो काम सही से नहीं होता, तो उसकी जो रिलैक्सेशन है वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, रेसिप्रोकल इनहिबिशन हो जाती है, यानी कि पर्सन मेडिटेशन करता तो है लेकिन वो साथ साथ उस चीज़ को सोच भी रहा होता है। तो जब आपने रिलैक्सेशन ट्रेनिंग पर्सन को सिखानी है तो इस तरह से उसको गाइड करना है कि आपने फुल कंसंट्रेशन से अपनी मेडिटेशन करनी है, ताकि कोई भी उसमें रुकावट ना आ सके, वो बहुत अच्छे तरीके से उसको करे। नाउ मूव टू द स्टेज 3। नाउ वी आर मूव टू आवर स्टेज 3। हमने अपने 2 स्टेज जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तब हम स्टेज 3 की तरफ मूव करते हैं। स्टेज 3 में हम क्लाइंट को क्या सिखाते हैं, डिसेंसिटाइजेशन करना, यानी कि जितनी भी उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है उस सबको हम डिसेंसिटाइज कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हायरार्की जो हमने बिल्ड की होती है उसको हम फर्दर आगे रेटिंग स्केल पे लेके जाते हैं। जैसे कि हम उसको स्पाइडर की पिक दिखाते हैं, ठीक है, अगर उसको डर नहीं लगता, फिर हम उसको स्पाइडर का टॉय दिखाते हैं, अगर उससे भी उसको डर नहीं लगता तो हम क्या करते हैं कि अब हम जो है उसको एक डेड स्पाइडर जो है वो दिखा रहे हैं।
लेकिन अगर उस स्पाइडर को देख के वो रिलैक्स नहीं रहता है उसका बॉडी, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से रिटर्न, यानी कि जो हमारा लास्ट स्टेप होगा उससे पीछे वाला स्टेप होगा, हम उसकी तरफ मूव कर जाएंगे, जो कि हमारा था कि हम स्पाइडर टॉय पे फिर अटक जाते हैं। तो हम दोबारा से रेटिंग स्केल यहाँ पे करेंगे, उसको अगेन जो है हम रिलैक्सेशन ट्रेनिंग जो कि हमने स्टेज 2 में सिखाई थी वही हम सिखाएंगे। वो मेडिटेशन भी हो सकती है, वो जो है PMR प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन भी हो सकती है, वो डीप ब्रीथिंग 5-5-5 सेकंड जो है इनहेलिंग एक्सहेलिंग ब्रीथ का जो है वो भी हो सकती है, ठीक है। और जब वो स्पाइडर डेड स्पाइडर से भी देख के भी उसका बॉडी रिलैक्स रहता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको हम एक स्पाइडर जो है वो दिखाते हैं, और स्पाइडर से अगर वो देख के डर रहा है सही वाले स्पाइडर से, तो हम फिर वापस चले जाते हैं और तब तक उसको रिलैक्स करवाते हैं जब तक कि वो रिलैक्स नहीं हो जाता। और फिर हम लास्ट स्टेज पे क्या करते हैं कि उसके हाथ में एक स्पाइडर जो है वो पकड़ा देते हैं, और अगर उसको स्पाइडर पकड़ के भी डर नहीं लगता, तो इसका मीन है कि हमारी जो थेरेपी है डिसेंसिटाइजेशन वो बिल्कुल जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब क्लाइंट हैबिचुअल हो गया है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि पर्सन को फोबिया है डॉग से, यानी कि वो डॉग से बहुत ज़्यादा डरता है, तो ठीक है, हम क्या करेंगे कि उसको हम ये वाली पिक्चर भी दिखा सकते हैं या हम उसको रियल भी दिखा सकते हैं। तो हम रियल वाला चूज़ करें कि हम उसको डॉग्स दिखाएंगे काफ़ी सारे 10 माइल्स की दूरी से, इतने डिस्टेंस से उसको डर नहीं लगा, वो रिलैक्स है। तो फिर हम उसको डॉग्स दिखाते हैं, लेकिन डिस्टेंस अब कम कर देते हैं, 5 माइल्स की दूरी से हम उसको डॉग दिखाते हैं, उसका बॉडी रिलैक्स है। तो फिर हम उसको डॉग्स दिखाते हैं, लेकिन अभी वो इतना करीब नहीं है, अभी भी जो है वो डिस्टेंस है, और दूर से भी उसको देखने से जो है वो डर नहीं लगता। अगर ऐसे है तो इसका मीन यहाँ तक हम रिलैक्स है, वरना हम पीछे वाले स्टेज की तरफ चले जाएंगे जब तक कि उसको डर लगता है। अब नेक्स्ट जो है 4th स्टेज पे हम उसको डॉग फिज़िकली जो है वो उसको टच करते हैं, और उसके बाद जब वो रिलैक्स रहता है तो वो टेम करता है डॉग को, ठीक है। और उसके बाद भी अगर हम आगे भी जा के चेक करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि डॉग को उसके लैप में गोद में बिठा देते हैं, और जब तब भी वो रिलैक्स रहता है, तो इसका मतलब है कि अब जो उसका फ़ोबिया है वो नहीं रहा। क्लाइंट जो है वो बिल्कुल कवर कर गया है अपने फ़ोबिया को, उसने अपनी एंजाइटी पे काबू पा लिया है, यानी कि मुकम्मल डिसेंसिटाइज हो चुका है। तो अब हम जो है दोबारा से देखते हैं कि किस तरह से हमने एक हायरार्की बनाई थी, और किस तरह से हम 3 स्टेज की तरफ हमने मूव किया। सबसे पहले स्टेज में हमने क्या सीखा कि जो एक फोबिक स्टिमुलस है, हमने स्पाइडर की एग्जांपल ली थी, उसने वो एक कंडीशनल स्टिमुलस था, उसने उसको देखा तो उससे जो है वो फियर डेवलप होता है पर्सन को। और उसके बाद हमने स्टेज 2 में उसको सिखाया कि जो उसका फोबिक स्टिमुलस है, यानी कि जो स्पाइडर की एग्जांपल ली है वो तो है ही, लेकिन हम उसके साथ साथ उसको कंडीशनल रिस्पांस के स्टिमुलस के साथ उसको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग सिखा रहे हैं। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग में हमने कितनी तरह की जो है वो काफ़ी सारी इंटरवेंशंस जो हैं वो यूज़ की हैं। उसके बाद वो रिलैक्स करता है अपने बॉडी को, और उससे वो रिलैक्स हो जाता है जितनी ज़्यादा। और हमने रिलैक्सेशन ट्रेनिंग तब तक करवानी है जब तक कि वो हैबिचुअल हो जाता है, तो वो रिलैक्स हो जाता है। और उसके बाद स्टेज 3 में क्या होता है कि जो फोबिक स्टिमुलस होता है, जो स्पाइडर होता है कंडीशनल स्टिमुलस, अब जो है हमने रिलैक्सेशन ट्रेनिंग हटा दी है, तो वो अब पर्सन रिलैक्स रहता है। वाई? बिकॉज अब वो हैबिचुअल हो गया है, उसका बॉडी जो है उस सारे, उसका माइंड जो है उस पर कवर जो है वो कंट्रोल पा चुका है, और अब जो है वो बग़ैर किसी थेरेपी के भी खुद को रिलैक्स रखता है। ये है हमारी डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये भी हैं कि इतनी ये भी थेरेपी नहीं है, यानी कि किसी भी तरह का फ़ियर हो, किसी भी तरह का फ़ोबिया हो, बहुत ज़्यादा सेवेरिटी में है, तो फिर भी क्लाइंट जो है वो इतनी जल्दी उससे कवर नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मेडिटेशन में और थेरेपी भी इंक्लूड कर सकते हैं। रिलैक्सेशन में हम थॉट स्टॉपिंग की, डाइवर्जन की जो है, इस तरह की थेरेपीज़ भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इन थेरेपीज़ को हमने डिफरेंट वे से, डिफरेंट टाइप से जो है हमने यूज़ करना होता है, और तब तक नेक्स्ट स्टेज पे मूव नहीं करना जब तक कि क्लाइंट जो पीछे वाला स्टेज है उसमें उसकी पावर जो है वो नहीं आ गई, यानी कि वहाँ तक वो है सक्सेस नहीं हो गया है। और जब वो रिलैक्स रहता है उस हायरार्की लेवल तक, तो हम क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। और अगर वो स्टेज पे जो है वो रिलैक्स नहीं है, तो हम वहीं पे रुके रहेंगे, उसको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग करवाते रहेंगे यहाँ तक कि पर्सन जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। और जब पर्सन रिलैक्स हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है उन चीज़ों के साथ, तो इट्स मीन कि अब जो हमारी सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। होप यू वुड लाइक today's video and the systematic desensitization. Thank you. Take care of yourself.